हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इनर फियर के बारे में। ठीक है दोस्तों, इनर फियर क्या होता है? इनर फियर वो मैं बता समझाऊं उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। इनर फियर के अंदर किस तरीके से लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं एक कहानी से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कहानी के अंदर तो एक टीचर होता है जो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका सब्जेक्ट वो फ्रेशर न्यू फ्रेशर तरीके न्यू फ्रेशर की जगह पे लगा होता है। वो एकदम फ्रेशर है, उसने कहीं भी पहले पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो उसने पढ़ाना चालू किया, जैसे कि उसको पढ़ाने का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, फिर भी वो पढ़ाने के लिए जा रहा था। तो कई बार क्या होता है कि न्यू टीचर होने की वजह से उसको एक बार एक बच्चों ने कंप्लेन की प्रिंसिपल को कि सर ठीक से पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, तो उसको उन टीचर को बुलाया गया कि उनके बारे में कंप्लेन हुई है, पूरे स्कूल में बात फैल गई। तो दूसरे दिन उनको बुलाया गया, उसी दिन प्रिंसिपल से उनकी बात हुई कि आपको बारे में कंप्लेन हुई है कि आप टीचर हो के स्टूडेंट को ठीक से पढ़ा नहीं रहे हो। ठीक है, तो उन टीचर को अपने अंदर का इनर फियर लगा, क्योंकि उन्होंने कभी कहीं पे भी पढ़ाया नहीं था। इसी वजह से उनको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ गलतियाँ हैं। ठीक है, और उन्हीं वजह से बच्चों को लग रहा है बच्चों का भविष्य बना बिगड़े, इसलिए उन टीचर ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि सर अगर ऐसा होता है तो मैं आगे से अपनी तरफ से पूरी इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मगर होता क्या है, अब उनको अपने अंदर का इनर कॉम्प्लेक्स बिल्ड होने लगा है। अब क्या होगा, उन वो जब भी टीचर उस क्लास में जा रहे हो, जिस जिस क्लास से उनको कंप्लेन मिला है, उसी क्लास में जिन बच्चों ने कंप्लेन किया उनको फेस देखते ही उनको वो डरने सताने लगेगा कि अब मैं उनको अच्छा नहीं पढ़ा पाऊँगा। इसी डर की वजह से वो जब कभी भी वो उसी क्लास में जाएंगे, तब उनको वो अपना इनर फियर बढ़ेगा और वो अपना पढ़ाने में 100% नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से इसी वजह से चलते आगे एक महीने के बाद और फिर एक बार कंप्लेन हुई कि टीचर ठीक से पढ़ा नहीं रहे। तो उस टीचर के कान में ये बात पहुंची। अब क्या होता है कि उन टीचर को लगता है कि मैं मुझ में ही खराबी है, मुझ में ही कुछ गलतियां है, तो मैं इसको कैसे। अब यहाँ पे चैलेंज की बात आती है। ठीक है दोस्तों, अब फिर वो फिर से कंप्लेन हुई, मतलब उनको क्या लगेगा कि अब मेरे में बड़ा टीचिंग स्किल है ही नहीं, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। मगर अब यहाँ पे इनर फियर को फाइट करने की बारी आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब हमको समझना चाहिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब हमको यही करना पड़े, अब उन टीचर को क्या करना चाहिए। अब उन टीचर को करना चाहिए एक बार फिर से उसी क्लास में जाए और अपना 100% दे। जब तक वो उस फियर से लड़ेंगे नहीं, तब तक वो आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, उसी लिए लड़ना पड़ेगा। किस तरीके से लड़ सकते हैं? उस क्लास में जाके उस क्लास में उन्हीं बच्चों के सामने अपना 100% देके। ऐसा नहीं हो सकता तो 2 दिन पहले प्रिपरेशन करे और जाके पढ़ाए। और भी 100 लाखों टीचरों है, उनसे एडवाइस ले और पढ़ाए, क्योंकि उनको उन फियर से निकलना है। तो यही एक रास्ता है, क्योंकि जब तक आप फियर के सामने फाइट नहीं करोगे, तब तक आप वहीं पे रहोगे। इसीलिए बताया जाता है कि फियर का जब कभी भी आपको डर लगे तो उस डर का सामना कर लो, ताकि वो डर आगे बढ़े ना, वो डर वहीं पे ख़त्म हो जाए। डर का एक ही इलाज है, उसका सामना किया जा सकता है। अगर आप वो डर से भागोगे तो समझ लो वो डर आगे बढ़ता रहेगा, पूरी ज़िंदगी आपके साथ वो डर चलता रहेगा। अगर जिस दिन डर लगा उसी दिन सामने कर लिया आपने, तो वो डर वहीं पे ख़त्म होता है। इसी इसी कहानी से हमको समझ आता है कि जब कभी भी आपके सामने कोई भी डर या इनर कॉम्प्लेक्स बिल्ट हो, इनर डर बेगा हो, अपने माइंड के अंदर आपको एक ही बार बार डर सताती है, तो एक ही चीज़ करो, उसका फुल एंड फाइनल कर लो, फाइट कर लो उसके साथ। अगर हारोगे तो देखा जाएगा, अगर जीतोगे तो डर तो है ही नहीं। अगर हारोगे तो फिर एक बार कॉम्प्लेक्स से फाइट करो, क्योंकि अपना काम है फाइट करना। अगर फाइट नहीं करोगे तो डर आगे बढ़ेगा। इसी कहानी से हमको समझ में मिलता है कि डर के आगे जीत है। ठीक है दोस्तों, तो अब जब कभी भी आपको सताए या इनर कॉम्प्लेक्स अभी आपको पता चले, अब वो टीचर को जब कभी भी उनके प्रिंसिपल या फिर और भी कोई टीचर बुलाएंगे, तो उनके माइंड के अंदर एक ही बात चलेगी कि मेरी गलतियों की वजह से मुझे बुलाया जा रहा है। जबकि वो गलती नहीं करेगा तो भी उनको लगेगा कि मेरी गलतियों की वजह से मुझे बुलाया जा रहा है। तो इसका एक ही इलाज है कि उनको फाइट करना होगा, उन बच्चों के सामने अपना 100% देना होगा और अपना 100% साबित करना होगा। ठीक है दोस्तों,